नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आने वाले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान पर मौसम। किसान भाइयों, अभी के आकलन से बात करें तो राजस्थान के इलाकों पर एक बार फिर से मानसून सक्रिय होगा और उसके प्रभाव से कई क्षेत्रों पर आज रात से लेकर आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज तो कुछ एक क्षेत्रों पर काफी अच्छी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी पर बनकर आया सिस्टम कुछ आगे की ओर बढ़ा है और उस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के कई इलाकों पर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम में काफी कुछ बदलाव होगा और राजस्थान के कई क्षेत्रों पर एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात करेंगे किसान भाई अभी के आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान पर मौसम कैसा कुछ रहेगा, किन जिलों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, तो किन जिलों पर अभी भी मौसम शुष्क रहेगा, साथ ही आपके जिले पर कैसी रहेगी मौसम की स्थिति, एकदम सही सटीक जानकारी आपको देंगे। इसलिए किसान भाई वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पे मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाइयों बात करें राजस्थान के मौसम को लेकर तो फिलहाल राजस्थान के कई दिनों पर धीमा पड़ा मानसून फिर से एक्टिव हो गया है और जिसके प्रभाव से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। अभी के आकलनों से बात करें तो भरतपुर, जयपुर, अजमेर सहित कोटा व उदयपुर संभाग में बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से बनकर आया सिस्टम से मध्य प्रदेश और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव होगा। हालांकि इस बारिश से किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि अधिकांश भागों में अब फसलें पककर खड़ी हुई हैं और कई क्षेत्रों पर अब फिलहाल कटाई जैसे कार्य भी किसान भाइयों ने शुरू कर दिए हैं। और ऐसी स्थिति में अगर किसान भाइयों भारी बारिश की गतिविधियां या जलभराव जैसी स्थिति होती है तो फसलों को काफी नुकसान होगा। वहीं कुछ इलाकों में आज रात से ही बारिश की बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं बात करूं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर तो किसान भाइयों अभी के आकलन से बात की जाए तो जोधपुर व बीकानेर संभाग में इस सिस्टम का असर थोड़ा कम रहेगा। हालांकि कुछ भागों पर हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां चित्राए रूप से बादलों की आवाजाही के साथ नजर आ सकती है। उसके बारे में भी मैं आपको आगे विस्तार से समझाऊंगा। फिलहाल बात करूं किसान भाइयों अभी के आकलन से तो किन क्षेत्रों पर बारिश की संभावना आने वाले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम के प्रभाव से ज्यादा कुछ देखने को मिल सकती है। तो अभी के आकलन से बात करूं तो जयपुर से लेकर झुंझुनू, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ ये ऐसे जिले हैं जहां पर इस सिस्टम का ज्यादा कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान भाइयों ये सिस्टम डिप्रेशन के रूप में फिलहाल उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश के लगभग बना हुआ है और ये कुछ उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के दौरान हालांकि ये कुछ कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र पर बन जाएगा और इस सिस्टम के प्रभाव से भरतपुर संभाग, कुछ कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आसपास के हड़ौती संभाग के क्षेत्रों को कह सकता हूं, इन सिस्टमों के प्रभाव से इन क्षेत्रों पर ये इस प्रभाव का एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, राजधानी जयपुर से लेकर भरतपुर संभाग के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर टोंक, आसपास के कुछ एक उदयपुर संभाग के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के कुछ एक क्षेत्रों पर इस सिस्टम का कुछ ज्यादा मजबूत रूप से प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि बादलों की आवाजाही मध्य राजस्थान तक के क्षेत्रों पर भी पहुंचेगी और उसके प्रभाव से अजमेर, सेकाउंटी अंचल, नागौर के कुछ एक भागों पर भी बादलों की घटाटोप नजर आ सकती है। किसान भाइयों वही बात करूं अभी मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए किसान भाइयों तो इसके प्रभाव से, इस सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान में आगामी 2-3 दिन मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने तथा 18 सितंबर को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश तथा भरतपुर संभाग में कुछ क्षेत्रों पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। 19 सितंबर को भी मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने की मिलेगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के ज्यादातर भागों में मौसम में शुष्क रहने तथा बीकानेर संभाग में कुछ भागों पर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां आने वाले 18 व 19 सितंबर को यानी कि 24 से 48 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती हैं। इस सिस्टम का प्रभाव राज्य के क्षेत्रों पर ज्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पश्चिमी हवाओं की गतिविधियां हैं काफी मजबूत रूप से देखने को मिल रही हैं और ये पश्चिमी हवाएं ही इस सिस्टम को आगे न बढ़ाकर वहीं पर कमजोर करके ये इसको उत्तर पश्चिम या उत्तर की ओर बढ़ा देंगी। मुख्य रूप से अब बात करूं मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 18 सितंबर को मौसम विभाग ने कई जिलों पर अलर्ट की चेतावनी दी है। किन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों की संभावना ज्यादातर देखने को मिल सकती है, इसको देखते हुए फिलहाल अभी के आकलन से अभी मैं बात करूं किसान में मौसम विशेषज्ञों के अनुसार और मौसम आकलनों के अनुसार तो इस सिस्टम के प्रभाव से डीग, भरतपुर से लेकर नगर, कामा, नंदबई, वैर, बयाना से लेकर रूपवास, भुसावर, महुआ, दौसा, राजगढ़ से लेकर अलवर, खैरतल, तिजारा, आसपास के रैनी, टहला तक के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। थानागाजी से लेकर नांदोती, गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर से लेकर चौथका, बरवाड़ा, टोंक, निवाई, उनियारा, मांगरोल, बारां,
सांगोद से लेकर अटरू, झालावाड़ व भवानी मंडी झालावाड़ तक के क्षेत्रों पर इस सिस्टम का कुछ अच्छा प्रभाव आज रात से लेकर आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकता है और इन क्षेत्रों पर बारिश की संभावना भी ज्यादातर नजर आ रही है। हालांकि बादलों की आवाजाही दूदू के आसपास के क्षेत्रों से लेकर सिकावटी अंचल, सीकर, झुंझुनू के जो दातारामगढ़ के क्षेत्र हैं, रिंगस के आसपास के क्षेत्र हैं, सिकावटी अंचल, सीकर की बात करूं नीम का थाना से आगे खेतड़ी आसपास के मुआना तक के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बादलों के पैच इन भागों पर भी बने रहेंगे। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कुछ क्षेत्रों पर तेज हवाओं के झोंके भी नजर आ सकते हैं। अब बात करूं अलर्ट को लेकर, किन क्षेत्रों पर मौसम विभाग ने अलर्ट की चेतावनी दी है, तो फिलहाल बात की जाए कि शर्मा पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों से बढ़ दूं तो भरतपुर से लेकर भरतपुर, करौली, धौलपुर व सवाई माधोपुर के क्षेत्रों, इन चारों जिलों पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट की चेतावनी दी है और इन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी मजबूत रूप से भी देखने को मिल सकती है और आज रात से इन क्षेत्रों पर इस सिस्टम का एक्टिविटी प्रभाव देखने को मिलेगा। अलवर से लेकर बात करूं तो राजधानी जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, टोंक के क्षेत्रों पर भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट की चेतावनी दी है। इन क्षेत्रों पर भी सिस्टम का प्रभाव रहेगा और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही किसान भाइयों को इन भागों पर देखने को मिलेगी और थोड़ी चिंताएं जरूर बढ़ाएगा पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर किसान भाइयों की यह सिस्टम। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ की बात करूं तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर भीलवाड़ा व अजमेर के क्षेत्रों पर भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट की चेतावनी दी है। इस सिस्टम का प्रभाव इन भागों पर भी रहेगा और बादलों की आवाजाही के साथ इन भागों पर भी मध्यम तेज तो कुछ भागों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है खंड रूप से, यानी कि लंबे चौड़े दायरे पर बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी। एक सीमित दायरे पर आपको काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, तो कुछ भागों पर सीमित रूप से हल्की बारिश भी रह सकती है। पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ू अब किसान भाइयों, तो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की गतिविधियां तेज रहेंगी। कई क्षेत्रों पर तेज हवाओं के साथ बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और कुछ भागों पर छुटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल जाए तो ज्यादातर एक घटना होगी, अन्यथा अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। जिसमें बात करूं जैसलमेर से लेकर जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा से लेकर जालोर, सांचौर, पाली, नागौर के अधिकांश उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर, वहीं मुख्य रूप से फलोदी से लेकर बीकानेर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों पर हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर कुछ भागों पर बूंदाबांदी भी नजर आ सकती है। डूंगरपुर व उदयपुर के क्षेत्रों पर मौसम भी शुष्क रहने की ज्यादातर समय संभावना बनी हुई है। ताजा अपडेट आपको जैसी भी कोई मौसम से जुड़ी होगी आपको चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। राम राम सर।